जी, तो डिस्कोर्स स्टडीज़ का हमारा जो है तीसरा लेक्चर आ चुका है, जिसमें मैं डिस्कोर्स एनालिसिस के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। व्हाट इज़ डिस्कोर्स एनालिसिस? पीछे हम पढ़ के आए हैं व्हाट इज़ डिस्कोर्स। नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ डिस्कोर्स, फिर हमने पढ़ा व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट एंड डिस्कोर्स. Now we are going to discuss the discourse analysis, like what's the discourse analysis in actual form. आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं सिखा रही हूँ, तो जी हाँ, मैं टॉफ़ी खा रही हूँ, तो जिसकी वजह से आवाज़ जो है मेरी ठीक नहीं आ रही। अगर आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। डिस्कोर्स एनालिसिस डिस्कोर्स एनालिसिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट एंड सोशल एलिमेंट्स. Analysis of any speech, text, language and conversation is called discourse analysis. अच्छा, अब मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि आप समझाया भी करें, आप बताई जा रही होती हैं, तो आई एम आल्सो स्टूडेंट, मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूँ, तो मैंने अपने जितने नोट्स अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके बनाए थे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जहाँ मुझे लगे कि मुझे आपको समझाना चाहिए या मुझे पता हो इस चीज़ का, तो मैं आपको समझा देती हूँ। जहाँ मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन हो, थोड़ा मेरा माइंड डबल हो रहा हो कि लाइक ये डाउटफुल हो रहा हो कि नहीं ये मुझे समझाना नहीं आएगा या फिर ये मुझे खुद नहीं समझ लग रही, तो उन चीज़ों को मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करके चले जाऊँ, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों के पास फ्रेश नॉलेज एंड फ्रेश कॉन्सेप्ट्स हैं अपने टीचर्स के, तो आप लोग चीज़ को देख के समझ आते होंगे कि हाँ हाँ ये ठीक लिखा हुआ है, ये ऐसे है, इसको हमने ऐसे ही करना है। तो ये आने वाला आ गया, इसने हमारी वीडियो का सारा ड्रामा बना दिया। इट्स ओके, कोई मसला नहीं चलता है। सो डिस्कोर्स एनालिसिस इज़ द रिलेशनशिप, ये बता रहे हैं कि डिस्कोर्स एनालिसिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट एंड सोशल एलिमेंट्स. एनालिसिस ऑफ एनी स्पीच, एनी टेक्स्ट, एनी लैंग्वेज. अगर हम किसी भी चीज़ का एनालिसिस करते हैं, लाइक स्पीच का, टेक्स्ट का, लैंग्वेज का, तो उसको डिस्कोर्स एनालिसिस कह देंगे सिंपली तौर पे. डिस्कोर्स एनालिसिस इज द एनालिसिस ऑफ बोथ रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज इन रिलेशन टू इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट. French theorist Michael Foucault, who considered discourse as statement that are recognized as meaningful within society and then reproduced through discourse. The main purpose of discourse is that how language function and how meaning created in different form. We analyze discourse to understand the world better and how language is used in real life. A discourse analyst may examine the written language and images used on a front page of the newspaper. ठीक है, जो एक डिस्कोर्स एनालिसिस होता है वो सबसे पहले उसी चीज़ को उसका एनालिसिस करने की कोशिश करता है जो कि फ्रंट पेज पे हो, लाइक फ्रंट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, टू शो हाउ नैरेटिव ट्राइंग टू शो एंड वाई नैरेटिव use these things. To understand this, you should have to consider the owner of the newspaper, the target audience, and the situation as well. Discourse analysis is the perfect method of looking at the relationship between language and broader social issues such as language and power, language and gender, language and inequality, language and media. We can also use discourse analysis to see how people interact with each other in different situations and the impact of language that have on society. अच्छा, बहुत से लोग मुझे ना कमेंट्स कर रहे होते हैं, तो मुझे पूछ रहे होते हैं कि आप जो हैं, अच्छा मैं वो कमेंट ही भूल गई हूँ जिसके बारे में बात करने लगी थी। नेक्स्ट चलें, गो अहेड. We can conduct discourse analysis of newspapers, novels, conversations, song lyrics, speeches. These are just examples. You can analyze anything from any word from any place as well. What's analyze? कि हमें क्या analyze करना चाहिए? There is no guideline for which aspects of language we should have to analyze. Your analysis will depend on your research question and the purpose of your study. However, here is a list of the language features that are commonly analyzed. Vocabulary, word choices, like special lexicon, ग्रामर को एनालाइज कर सकते हैं, वोकेबलरी को एनालाइज कर सकते हैं, पंचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं, कोई भी जॉनरा हो, और इट डजेंट मैटर कि वो न्यूज़पेपर है, सॉन्ग है, नावल है, इट इज़ जो भी है आप उसको जो है एनालाइज कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस. लैंग्वेज इन यूज डिस्कोर्स एनालिसिस, ठीक है. उसके बाद है सोशल नहीं, सोशो पॉलिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, ठीक है. SOCIO, then hyphen, then political discourse analysis. Language in use discourse analysis. Language in use discourse analysis focuses more on the technical detail of language
अच्छा, ये लैंग्वेज के डिटेल पे जो है वो फोकस करती है टेक्निकल वे में, सच एज ग्रामर, सेंटेंस, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी एंड प्रोसिटिव. A discourse analyst may examine the speech pattern of teenager to see they use shortened words like IDK, TBH, JBH, and double negative mean I am not go on time. Also, neologism, creating new words, etc. Socio-political discourse analysis. This approach is less concerned with the technical detail of a language and more focused on the impact of language that have on society. This approach look at the relationship between language and society, language and power, etc. So I'm done with this video. Discourse analysis की types भी देख ली और discourse analysis को भी देख लिया बड़े जो है डीपली वे में. आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी. अगर आपको समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं. आई विल आंसर एज सुन एज पॉसिबल. Whenever I see your comment, I will immediately answer. So thanks. Next video तक मुझे दीजिए इजाज़त. See you soon. अल्लाह हाफिज़.